नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी मॉर्निंग रूटीन मेरा शुरू हो गया है और मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। तो जी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपका एक लाइक बहुत हिम्मत बढ़ा देता है। जब आप लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं तो हिम्मत होती है कुछ और करने की। तो जी देखिए, बस यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है तो मैं सबसे पहले अपने अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो था वो निपटा के फिर मैंने पहले बच्चों को नहलाया, उसके बाद मैं नहाई। तो बच्चों को मैं पहले नहला देती हूँ अपने से और फिर मैं नहाती हूँ क्योंकि फिर कपड़े भीग जाते हैं बाद में, तो इसलिए मैं पहले नहला देती हूँ। उसके बाद मैं तैयार हुई, अपने आप श्रृंगार करा, अपना बहुत सारा ढेर सारा मेकअप लपेटा मैंने फिर। और उसके बाद मैंने पूजा पाठ की। उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों को कर रही हूँ तैयार स्कूल के लिए और फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो तीनों बच्चे नहा लिए थे, पीयू के डैडी रह गए थे बस नहाने, वो गए हुए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखी दोनों बेटियों के बाल वगैरह बना दिए, चोटियाँ कर दी हैं और कृष्णा भी नहा लिया था। तो यहाँ पे बस अब मैं जो है इनको तैयार करके मैं जाऊंगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो सुबह की थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाती है, बच्चे के आजकल पेपर चल रहे हैं और दोनों तीनों ही जाते हैं, तीनों बच्चे ही स्कूल जाते हैं। तो उसमें ही थोड़ी सी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए थे, सैंडविच बना रही हूँ। मैं सिंपल सा ही करूँगी बच्चों के लिए, ज़्यादा तामझाम नहीं जोड़ूंगी सैंडविच के लिए। तो बस यहाँ पे आलूओं में मैंने नमक मिर्च थोड़ी सी ली और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा डाला है बस। बाकी इनको मैंने मिक्स कर दिया और यहाँ पे मैं सैंडविच बना दूंगी इनकी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड पे पहले ले लिया है, क्या बोलते हैं इसको, सॉस। हाँ, सॉस ले लिया है और उसके बाद जो मैंने ये स्टफिंग सी बनाई है ना, सिंपल सी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था मैंने, तो सिंपल सी मैंने बनाई है, वो इसके अंदर फिल करके जो ये टोस्टर मैंने मंगवाया था इसी से ही मैं इसमें इनको फ्राई कर लूँगी, सॉरी रोस्ट कर लूँगी। और जो भी है सैंडविच मेकर में इसी में ही कर लूँगी इनको, तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बिजली वाला जो काम झाम जोड़ते हैं ना तो उसमें मुझे थोड़ी सी वो होती है और दो चार ही बनानी होती हैं, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं। मैं कहा चलिए एक दो है सुबह को बच्चों के लिए बना दूँ तो इसी में ही हो जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, पहले उनको दे दूँगी नाश्ते के लिए। सुबह को ये दूध पी लेती हैं उठ के, तो फिर नाश्ता ये ऐसा ही करती हैं, ज़्यादा नहीं करती, खाना पीना बहुत ही कम करती हैं दोनों की दोनों। पर ये है कि जैसा थोड़ा बहुत भी खा ले तो दोपहर के लंच टाइम तक इनका थोड़ा सा मतलब पेट का बना रहता है कि हाँ भूख नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दी है सैंडविच, ये खा लेंगे तो तब तक जो है मैं फिर बाकी का इनका जो लंच है वो लगा दूंगी। और तीनों ही जाते हैं अब तो, पीयू रूही के पेपर चल रहे हैं और कृष्णा भी रोज ही जाता है स्कूल, अब तो जाने भी लगा है। और अब जब ये पेपर हो जाएंगे तो फिर बच्चों इसका कृष्णा का भी हम एडमिशन करवा देंगे। कहाँ करवाएंगे, कैसे करवाएंगे वो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि हमारा है कि तीनों को एक ही जगह डाल लेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग कहाँ छोड़ते फिरेंगे, तो तीनों को एक ही साथ करेंगे। तो जी देखिए मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों का बना के लंच लगा दिया है और बच्चे जाने लगे हैं अभी स्कूल। बाय। बाल देखियो इसके कैसे हो गए फिर। बाय बच्चों, राधे राधे। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और उसके बाद अब मैं भी करने लगी हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड, जो सैंडविच है और चाय साथ में। तो चाय मैंने कम ही की हुई है, मैं सही में बताऊँ तो एक या दो बार ही मैं लेती हूँ चाय, लेकिन वही है कि जब क्या बोलते हैं कोई आ जाता है तो फिर उसके साथ तो लेनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने काम पे लगी हूँ, नाश्ता वगैरह करके किचन की साफ़ सफाई करूँगी। वैसे तो सुनीता आ रही है, लेकिन देखिए वही है, सुनीता आती है करती है, मुझे बहुत उसकी हेल्प मिल जाती है, बहुत मदद होती है। लेकिन वो है कि उसके आने से पहले सारी चीज़ें समेटनी होती है, कमरों को साफ़ करना होता है, किचन को साफ़ करना होता है। क्योंकि देखिए कोई भी होगा, अब ये तो है नहीं कि मैं पूरा उसी के ही भरोसे छोड़ दूँगी। तो जो मेरा काम है वो मुझे भी करना है, और भले ही सुनीता आ भी जाए तो मैं भी उसके साथ साथ लगी रहती हूँ। क्योंकि देखिए जी अब मैं अकेली वो भी कितनी देर करेगी, उसके भी छोटे बच्चे हैं तो उसको भी जाना होता है, तो दोनों कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा लग के। और दो जन जब साथ में करते हैं तो काम और जल्दी हो जाता है। और साथ में करे ना करे, लेकिन ये जो काम है स्टार्टिंग के, जैसे कि साफ़ सफाई करके देना, किचन को साफ़ करना, बर्तन वगैरह खाली करने, रैक खाली करनी, बर्तनों को लगाना, ये सारे काम तो करके ही देने पड़ते हैं उनको। तो देखिए किचन को समेट दिया है मैंने। उसके बाद मैं आई हूँ कमरे में और मैं बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, आज चेंज करूंगी क्योंकि हर तीसरे या चौथे दिन मैं चेंज करती रहती हूँ इनको। जब नहीं थी तो नहीं करती थी, अब है तो मैं तीसरे चौथे दिन ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं इस रूम की भी बेडशीट चेंज कर लूँगी। और देखिए बेडशीट बिछ के ना कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी थोड़े दिन और ठंड सी है, मैं कहा चलिए थोड़े दिन और इनको बिछा लेती हूँ, नहीं तो फिर आगे मार्च में तो गर्मियाँ आनी शुरू हो ही जाएंगी, फिर कॉटन की ही चादरें बिछाई जाएंगी। और
मैंने कॉटन की भी चादरें लेनी है कुछ, क्योंकि देखिए गर्मियों में तो चाहिए ही होती है कॉटन की चादरें, तो वो भी मैंने लेनी है। तो देखिए यहाँ पे बस एक रूम को साफ़ सुथरा करके मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ, और बच्चों का रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और तीसरा जो रूम है उसकी तो मैंने कल ही बिछाई थी, जैसा उनके दीदी के आने का था, तो वो नहीं आए थे। देखिए भाई अपनी तरफ से मैंने जो एक हो सकता है वो करते हैं, जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से उतना मैं करती हूँ। ज़्यादा तो मैं कहती नहीं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ या कुछ भी, लेकिन जितना अपने से हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे तीनों रूम हो गए हैं साफ़ सुथरे मेरे बिल्कुल। और बस अब सुनीता आने वाली थी, तो सुनीता के आने से पहले थोड़ा सा और जो भी है सोफ़े वगैरह झाड़ने रह गए हैं, तो कमरों को साफ़ करके मैं आई हूँ सोफ़ों वाली जगह को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे इनके कवर मैं झाड़ रही हूँ। और ये कवर ना जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं या ना हार्ड से होते जा रहे हैं, तो आप आगे की साइड से देख भी रहे होंगे कि ये उठे उठे से रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके कवर बना दूँ और अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके की ये शेप है इनकी सोफ़ों की, तो इनका प्रॉपर सेट नहीं मिलता सोफ़ों का ना, कवर का जैसे वैसे मिल जाते हैं ना पीसीज में, तो इनका पीस नहीं मिलता। मैंने बहुत ऑनलाइन भी देखा कि मिल जाए, और वैसे भी लोकल मार्केट में भी मैंने देखा, लेकिन सेम टू सेम मतलब जो ये सेट है जिस तरीके की इसकी शेप है वैसे इसके कवर नहीं मिलते, तो फिर वो खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे मैं कहा चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के करती हूँ। और आज मेरी हालत में जो है थोड़ा सा सुधार था। आप लोगों ने बोला जो भी, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग बोलते हैं, बताते हैं, कमेंट करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, समझती हूँ, हर काम को बहुत ही उससे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया। और कई चीज़ें होती है जो इग्नोर भी नहीं होती, उन पे ध्यान जाता ही जाता है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब अगर कोई समझाने वाला हो प्यार से आराम से, तो बहुत चीज़ें हैं जो मतलब समझ में आ जाती है। तो फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा क्यों दिमाग ख़राब करना, दिमाग ख़राब करने से कुछ ठीक होता हो तो बिल्कुल है। तो फिर कई चीज़ें जी ये है कि आप मतलब समझाते हैं, कोई भी ये समझाते हैं, कोई भी बड़ा समझाए तो वो समझ में आ जाती है। और आप लोग तो खैर समझ जाते हैं ही हर चीज़ के लिए। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये कपड़े पड़े थे बिना तय के, जो प्रेस करने के थे वो मैंने अलग छांट दिए थे, जो तय करने के थे वो मैं तय कर रही थी। और ये रखे ही थे इकट्ठे करे हुए ही, क्योंकि जैसा मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही थी तबीयत के करके ही। लेकिन अभी जो है मेरी तबीयत में बहुत सुधार है, दवाई भी मैं खा रही हूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट में ले रही हूँ अभी, तो बहुत सुधार है उसमें। तो देखिए जी बस, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें ये आ जाती है कि ओवर रिएक्ट करते हैं या ओवर एक्ट करते हैं। तो जी ये एक छोटी सी ज़िंदगी है, हमारी सभी की है, इसमें अगर हम अपनी जैसे हैं वैसे ही जी ले तो बहुत बड़ी बात है। ओवर एक्टिंग करने का या किसी और कुछ करने का तो किसी के पास टाइम नहीं है इतना। मुझे समझ में नहीं आता कि एक नॉर्मल सी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। पर वही है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि लोग हैं मुंह हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें होती हैं, और उनको अगर सफाई देने बैठेंगे तो अपना ही टाइम खराब करना। अब ये दीवार में सिर मारेंगे तो अपना ही सिर फुटेगा। तो इसलिए मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है। भाई जिसको जो समझना है समझते रहो। अब हम ये तो है नहीं कि किसी के कहने से हम खुद को बदल लेंगे। किसी ने कहा भी है कि अगर हम दुनिया का मुंह बंद करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उससे अच्छा है कि हम अपने कान बंद कर लें और चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो वो जीने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वही करती हूँ, जिसको जो करना है कहना है कहते रहिए। भाई हमारी ज़िंदगी है, जैसे कट रही है, हमें जब पता है कैसे हम काट रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जी खैर चलिए कोई नहीं, सुनीता अपने काम पे लगी हुई है। यहाँ पे मैं ये कर रही थी साग साफ, तो ये दीदी आ गई हैं। ये कल नहीं आए थे तो इन्होंने फिर बोल दिया था कि मैं कल को आऊँगी, तो मैं इनका इंतज़ार कर ही रही थी। मैं कहा चलिए जब तक वो आती है मैं अपने और फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो कन्हैया इनको छोड़ने के लिए आया था, और ये दीदी ननंद ही है मेरी, बड़ी लगती हैं, बहुत बड़ी है ये, पीहू के डैडी से भी बहुत बड़ी है। और तो बस यहाँ पे मैं इनके पास बैठी हूँ, और अच्छा लगता है जब कोई आता है मेरे पास। और ये चीज़ आती है कि मेरे पास क्यों नहीं आते, या उधर ही क्यों जाते हैं, या मैं नहीं सेवा करती। तो जी सेवा वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना तो उनके लिए हम पराए हैं और ना हमारे लिए वो पराए हैं। दोनों घर अपने ही हैं, और सारी जगह भी घर उन्हीं के ही हैं। वे बड़ी हैं हमारे से, कहीं भी रह सकती हैं। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि जो जीजा जी हैं उनका, जैसे कि बड़े हैं और बड़े भाई बहन हैं, आपस में बातचीत करते हैं या कुछ भी। पीहू के डैडी का शुरू से ही थोड़ा सा अलग रहा है। अलग ये नहीं रहा कि वो मतलब जैसा काम के लिए वो बाहर आ गए थे शुरू से ही, तो इतना उनका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जितना हो सकता था वो है। पर जीजा जी बड़े हैं तो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ये होता ही है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि उनकी बड़े हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी है और हमसे ज़्यादा समझदार है, हर चीज़ में
बड़े हैं, बहुत ही सोच समझ के सारे काम करते हैं। तो सिर्फ वो एक रीज़न है कि जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे वैसे किया। ये नहीं होता कि हाँ भाई मैंने नहीं उन्हें बुलाया या वो जानबूझ के नहीं आए। जैसे हमने पहले भी बताया है कि परिवार में कुछ नहीं ऐसा है, सबकी सलाह से सबकी बात से ही होता है जो भी काम होता है। तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें निकाल देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग दिमाग कितना चलाते हैं हर चीज़ के लिए। और जी चलिए बस देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए हैं, सुनीता ने कपड़े धोए थे तो यहाँ बाहर धूप आई थी तो मैं दीदी के पास ही बैठ गई थी। ऊपर वाली आंटी भी आई हुई थी तो वो भी बैठी थी यहीं पे। तो मैंने यहाँ पे साग साफ़ कर लिया है और ये भी आगे थे फिर, तो साग को साफ़ करके फिर धो पूछ के मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलिए फिर जल्दी जल्दी बना दूंगी, क्योंकि बच्चे भी आगे थे स्कूल से, फिर बच्चे 2:30 बजे ट्यूशन जाते हैं तो उसी हिसाब से फिर मैं काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ छोंक की तैयारियाँ। और ये पनीर है थोड़ा सा, तो मैंने पनीर मंगवाया था बनाने के लिए, पालक पनीर बनाना था। और अब ना जैसे सीजन सा ख़त्म हो रहा तो साग ना अच्छा नहीं लग रहा, मीठा मीठा सा आता है। तो मैं आज इसे लास्ट टाइम बना रही, इसके बाद नहीं मैं बनाऊंगी। और मैं मतलब साग का भी वैसे नहीं है कुछ भी कि मैं अलग तरीके से पालक पनीर बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल ले लिया है, सिर्फ जो मैं पनीर फ्राई करती हूँ वो सिर्फ पालक पनीर में डालने के लिए ही पनीर फ्राई करती हूँ। बाकी जब भी मैं पनीर बनाती हूँ तो मैं उसको फ्राई नहीं करती। तो देखिए बस यहाँ पे तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक जो साग है उबाला है मैंने पालक, उसको मैं कर रही हूँ, पीस रही हूँ उससे ग्राइंडर से। और इधर तेल गर्म हो गया है तो इसमें भी मैं पनीर डाल दूंगी। तो और पनीर को भी मुझे ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ हल्का सा गोल्डन, बिल्कुल ही हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए उतना, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको हम फ्राई करते हैं ये ऊपर से उतना ही हार्ड हो जाता है, फिर अंदर जो है इसमें मसाले नहीं जा पाते। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही हल्का सा सेकती हूँ, भूनती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही गोल्डन सा कलर आए सिर्फ। तो ये देखिए पनीर मेरा हो गया है। और अब इसी तेल में मैंने डाल दिया है धनिया नहीं, जीरा है, मेथी दाना है और साबुत लाल मिर्च है। इनके चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। लहसुन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो ननंद है मेरी दीदी हैं वो नहीं खाती लहसुन, तो इसलिए मैं डाल नहीं रही। और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे और जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे मसाले। और ये कटोरी में मैंने लिया है आलन, जो मक्की का आटा होता है ना वो। तो देखिए बस यहाँ पे ये साग मैंने डाल दिया है, इसमें छोंक लगा दिया है। और यहीं पे मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था हार्ड सा, और पकना भी है कम करके। साग और कढ़ी को जितना हम पकाएंगे उसमें उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो देखिए बस यहाँ पे इसमें मैं डाल दूंगी नमक, थोड़ा सा तो पहले डाल दिया था, मिर्च भी हरी डाल दी थी पहले, तो थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दिया है। और साथ में ये मक्की के आटे का जो आलन है वो भी डाल दिया है मैंने। और बस जी यहाँ पे अब मैं इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो जब तक ये पकता है, हाँ पनीर भी मैं साथ के साथ ही डाल दूंगी। एक उबाल आने के बाद ना, जैसे एक उबाल आ गया अब इसमें मैं पनीर डाल दूंगी, तो इससे क्या होगा कि जो नमक मिर्च से है जो भी है तो वो सारा फ्लेवर पनीर में चला जाएगा, पकता रहेगा कम आंच में। तो जी देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से साग को पका लिया है। अब मैं लगाने लगी हूँ खाना। साग है, लस्सी है और मक्की की रोटी है। लस्सी भी मैंने घर पर ही बनाई है, दही जमाई थी तो उसी की मैंने लस्सी बना दी। और जी बस यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। और जो मेरी दीदी आ रही थी वो मुझे कह रही थी कि इंदु मक्की का आटा मंगवा दे, मैं बना दूंगी रोटी मक्की की, तुमसे तो बनानी नहीं आती होगी। मैं कहा नहीं दीदी मैंने सीख ली है। तो यहाँ पे जब मैं उनको फिर दिखा रही थी, मैं कि वो पूछने लगी कि कैसे बनाती है, तो मैं उनको यहाँ पे बता रही थी। मैं कहा देखो दीदी मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। तो दीदी कहने लगी कि ये मतलब वो खुश हुई देख के कि मैं क्या क्या करती रहती हूँ, किस तरीके से करती हूँ। पर वो कहने लगी कि चलो भाई अच्छा है, अपना करके खाना आना चाहिए, जैसे भी हो तरीका कोई भी हो अपना काम करना चाहिए। तो देखिए बस यहाँ पे वो खाने लगे हैं खाना। और उसके बाद बस मैं इनको दे रही थी, गर्मा गर्म खाया इन्होंने। फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई है और उसके बाद ये दीदी भी जा रही हैं घर वापस। लो रुक जाते दीदी, कल कुछ बाद में चल जाता है थोड़ी देर बाद। अच्छा तो जी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और दीदी भी चली गई उधर। बोला भी मैंने उन्हें, मैं कहा थोड़ी देर के लिए और रह लो। तो वो कहने लगी कि जो दूसरी दीदी है जिनका ऑपरेशन हुआ, कि उनकी दवाई वगैरह का मतलब सारा ही है कि 2 जने एक जगह होते हैं तो हो ही जाता है। कह भी रही थी कि सिर सुर में उसके दर्द होए तो मैं दबा सी दूँ। तो ये देखिए एक जन तो चाहिए ही होता है जब कोई बंदा बीमार होता है या कैसे भी। तो देखिए अब टाइम बज गए हैं 3 पूरे, और यही टाइम होता है रोजाना मेरे दोपहर सुबह से लेकर दोपहर तक के काम को निपटाने का। इस टाइम जाके अब जब मैं कृष्णा को सुलाऊंगी तभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी।
तो जी चलिए, खैर ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही है जीवन में, जो आगे बढ़ने का साहस दें, मौका दें, हिम्मत दें। तो जी चलिए, बस फिर आज इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए कृष्णा को सोना गुस्सा आ रहा विषय। चलिए जी, मिलते हैं। राधे राधे।